अभी से कुछ ही सालों पहले आई हुई स्त्री नाम की फिल्म जिसने बॉलीवुड में धमाका मचा के रख दिया था, हमारे दिलों में स्पेशल जगह बना ली थी। हमें जितना ज्यादा हंसाया उससे भी काफी ज्यादा डराया। स्त्री से हमें एक बहुत ही कमाल का डायलॉग पता चला, ओ स्त्री कल आना। चंदेरी गांव के लोग अपने घरों के सामने हमेशा लिख के रखते थे, ओ स्त्री कल आना। और ये फिल्म नालेबा के अर्बन लीजेंड से इंस्पायर्ड थी। अब इसी स्त्री का पार्ट 2 आ रहा है और अब चंदेरी गांव के लोग अपने घरों के बाहर लिखते हैं, ओ स्त्री रक्षा करना। मतलब अब वो स्त्री जिससे इस गांव के लोग बहुत ज्यादा घबराते थे, वो इस गांव की रक्षक बन चुकी है। लेकिन किससे इतना ज्यादा घबरा रहे हैं इस गांव के लोग, वो आप लोगों को इस फिल्म का फर्स्ट लुक देख के समझ में आ गया होगा कि कोई तो भी बिना सर वाला भूत है। अब ऑब्वियसली स्त्री 1 अगर किसी से इंस्पायर्ड थी तो स्त्री 2 भी इंस्पायर्ड होगी। हम थोड़ी अपनी पैरानॉर्मल दुनिया की घड़ियां घुमाएं तो ये समझ में आता है कि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में एक ऐसा अर्बन लीजेंड एग्जिस्ट करता है जिसका सर नहीं होता है, जिसे कहा जाता है मनकप्या भूत। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके का जो कल्चर है वो रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र से थोड़ा डिफरेंट है। कोंकण की लोक कथाएं महाराष्ट्र की लोक कथाओं से कभी कभी थोड़ी अलग भी होती है और कोंकण के इलाके की लोक कथाओं में अलग अलग शक्तियों का वर्णन भी रहता है, अलग अलग भूतों का, अलग अलग प्रेतों का, जिनमें से एक है मनकप्या जो काफी ज्यादा प्रख्यात है। तो आज हम मनकप्या यानी बिना सर वाले भूत से जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी जानेंगे जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिल्में देखने के शौकीन हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि स्त्री 2 में, जो कि अगले साल रिलीज होगी, उसमें क्या दिखाया जाएगा। तो जो कहानी है बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी जुड़ी हुई है 4 दोस्तों से, उद्धव, उदय, विजय और अनिकेत। ये चारों दोस्त ना ऐसे थे भाई कि बचपन से एक दूसरे के साथ पले बड़े थे। उद्धव की उम्र लगभग 21 साल, उदय की उम्र लगभग 20 साल और विजय और अनिकेत की उम्र 18-18 साल की थी। उद्धव के अंदर ना एक लीडरशिप क्वालिटी शुरू से थी। इन लोगों का ऐसा था कि हमेशा एक छोटे से गांव में रहा करते थे, रत्नागिरी से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर, थोड़े आउटर इलाके में, कोंकण के इलाके में ही। इन लोगों को घूमना फिरने का काफी ज्यादा शौक था। ये कहानी थोड़ी पुरानी है, काफी साल पहले की बात है। मतलब ये समझ लो ना कि अपने जो पेरेंट्स हैं उनके जनरेशन की, जब वो छोटे रहे होंगे उनके जनरेशन की, यानी यही कोई अभी से लगभग 25 साल पहले की कहानी। ऐसा था कि इनके गांव में ज्यादा घूमने फिरने के इनको साधन समझ में नहीं आते थे। इनको शहरों में घूमना काफी ज्यादा पसंद था। तो जब कभी भी मौका मिलता था तो बस वगैरह पकड़ के ये अपने गांव के पास में ही मौजूद रत्नागिरी शहर में पहुंच जाया करते थे। रत्नागिरी एक शहर था और यहाँ पर घूमने फिरने की काफी ज्यादा चीजें थी। अक्सर ये लोग सैटरडे को अपना स्कूल वगैरह खत्म करके यहाँ पर पहुंचते थे। जब कभी भी कोई अच्छी मूवी रिलीज होती थी तो मूवी देखने के लिए भी यहाँ पर आते थे। इन्हें इस चीज का बड़ा शौक था। एक बार की बात है, एक बहुत ही अच्छी फिल्म रिलीज हुई। उद्धव को मूवी देखने का काफी ज्यादा शौक था। उद्धव अपने दोस्तों से बोलता है कि चलो ये मूवी रिलीज हुई है, आज शाम को 6 बजे वाला शो देखने के लिए चलते हैं। सभी लोगों ने अपने घर पे बात करने की कोशिश की तो उनके घरों में ये बोल दिया गया कि नहीं, इतनी रात को ठीक नहीं है। मतलब तुम 6 बजे जाओगे, मूवी 9 बजे तक खत्म होगी और घर आते आते तुमको 10 बज जाएंगे और ठीक नहीं रहेगा। और आज से 25 साल पहले छोटे गांव में 10 बजे तक घर से बाहर रहना थोड़ी बड़ी बात होती थी। लेकिन बच्चे रोने लगते हैं, एक टाइम खाना नहीं खाते हैं तो घर वाले सोचते हैं यार बच्चे इतने बड़े हो गए और रो रहे हैं इस तरीके से, तो हम रोक रहे हैं, उतना ठीक नहीं कर रहे हैं क्या, चलो जाने देते हैं। और इतने तो समझदार हो ही गए, रत्नागिरी तो आते जाते रहते हैं। सभी के पेरेंट्स ने हाँ कह दिया, सब बहुत खुश हुए और शाम के तकरीबन 5:30 बजे के आसपास बस पकड़ के रत्नागिरी पहुंच गए। टिकट्स लिए, मूवी बढ़िया हाउसफुल चल रही थी यार। मूवी का फुल टू एंजॉय किए। एंजॉय करने के बाद वो थिएटर से निकलते निकलते इतना देर कर दिए कि उनकी बस छूट गई। आराम आराम से निकल रहे थे मूवी की बात करते करते। थिएटर में भीड़ भी थी, इस चक्कर में उनको थोड़ा और टाइम लग गया। और उनके गांव में जो आखिरी बस पहुंचती थी, मतलब यहाँ से जो आखिरी बस निकलती थी उनके गांव के लिए, वो इनसे छूट गई। लोग बड़े परेशान हो गए यार कि गांव लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है, 7 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर कैसे जाएंगे। मतलब अब इतने बड़े शहर में कहीं रुक भी नहीं सकते, किसी को जानते भी नहीं है। और उस ज़माने में ऑब्वियसली मोबाइल वगैरह होता नहीं था, तो घर वालों को कैसे इन्फॉर्म करें। घर वाले एक तो वैसे ही आने से मना कर रहे थे, हम जो इतना जिद करके आ गए हैं तो घर के लोग बहुत चिंता करेंगे कि पूरी रात बच्चे कहाँ पर गायब है और फिर हमको कभी भी बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो उद्धव ने ये आइडिया दिया कि क्यों ना 7 किलोमीटर ही तो है, पैदल चल लेते हैं। अब घर पे पूछेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं, हम बता देंगे कोई भी बहाना, बेटर है कि हम भाई यहाँ पर रुके, उससे अच्छा हम निकल पड़ते हैं।
तो ये सभी लोग निकल पड़े रत्नागिरी से अपने गांव की तरफ। शुरुआत में 1-2 किलोमीटर तक तो रत्नागिरी का शहरी इलाका था, शहरी रास्ता था। इसको क्रॉस कर गया बातचीत करते हुए। आज मजा बहुत आ रहा था, सचमुच में आज का दिन इन चारों के लिए बहुत एडवेंचर भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद ये लोग एक जंगल में एंटर कर जाते हैं। इस जंगल से होते हुए ही उनके गांव का रास्ता था। वहां पे दरअसल पगडंडी जैसा बना हुआ था, प्रॉपर रास्ता भी नहीं था। थोड़ी देर चलने के बाद ये लोग घने जंगल वाले एरिया में एंटर कर जाते हैं। अचानक से उदय को दूर से किसी के कदमों की आवाज आती है। उदय बोलता है उद्धव को, यार कुछ तो आवाज आ रही है, कोई जानवर तो नहीं है। उद्धव बोलता है कि सब लोग अपने अपने हाथों में एक एक लकड़ियां उठा लो, मोटी लकड़ियां कहीं पे भी दिखे उठा लो, और आसपास कुछ भी आया मार देना, डरना मत, क्योंकि जानवर जंगली है वहां के और मौका पाते से ही खतरनाक तरीके से वार कर सकते हैं। वहां पे तेंदुए भी थे, वहां पर जंगली सूअर भी थे, वो किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकते थे, रीछ भी थे। अब भाई अपने आप को सेव करना ज्यादा जरूरी है। रात काफी ज्यादा हो चली थी, अभी लगभग रात के 10:15 बज चुके थे। ये लोग क्या करते हैं, मोटी मोटी लकड़ियां पकड़ लेते, आगे बढ़ने लगते हैं। फिर अचानक से एक बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ के पीछे से किसी के कदम दिखाई देते हैं कि कोई चलते हुए इनके सामने से इनको क्रॉस करके गया। इसको देखकर सब लोग हक्के बक्के हो गए। जो 2 कम उम्र के लड़के थे ना, यानी विजय और अनिकेत, उनके मुंह से चीख निकल ही गई थी। इधर उद्धव ने उनका मुंह दबा दिया, क्योंकि जो सामने दिखाई दिया था वो एक मामूली इंसान नहीं था, वो था मनकप्या, यानी कि बिना सर वाला भूत। चारों उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए थे, लेकिन जो कम उम्र के लड़के थे उन्होंने ऐसी चीज कभी देखी नहीं थी, इसलिए उनके मुंह से चीख निकल ही गई थी। लेकिन किस्मत से ये दोनों जो बड़े थे, उद्धव और उदय, उनका मुंह दबा दिए थे। अब इशारा किए बिल्कुल चुप रहना और सीधे सीधे चलना। ये लोग थोड़ी और आगे बढ़ने लगे। थोड़ी और आगे जाने के बाद इनको एक तालाब दिखाई देता है। उस तालाब के आसपास अचानक से पता नहीं क्यों अनिकेत को बहुत जोर की प्यास लगती है। अनिकेत धीरे से ही कहता है, आवाज तो अब जोर से निकल ही नहीं पा रही थी, दौड़ भी नहीं सकते थे। दरअसल मनकप्या का ऐसा है भाई कि मनकप्या के सिर नहीं होता तो ऑब्वियसली उसकी आंखें नहीं होती है, वो देख नहीं सकता है, लेकिन आपको वो महसूस कर सकता है। जैसे सांप, उनके कान नहीं होते, वो आपको महसूस कर सकते हैं, वैसे मनकप्या भी आपको थोड़ा सा भी सुन लिया तो आपको महसूस कर सकता है। फिर आपके पीछे भागेगा और तब तक आपके पीछे भागेगा जब तक वो आपका ये इससे अलग नहीं कर देता। आप लोग समझ चुके, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है भाई कि उसके हाथ में हमेशा एक कुल्हाड़ी रहती है और वो इंसान को खत्म करने के बाद ही पीछे हटता है, इसलिए वो कभी सामने आए तो हमेशा साइलेंट ही रहना। ये बात चारों को पता थी, लेकिन बच्चे घबरा गए थे ना, इसलिए चिल्लाने वाले थे। खैर थोड़ी आगे जाने के बाद ये लोग तालाब तक आ गए। अब अनिकेत को प्यास लगी हुई थी, तो अनिकेत इशारा करके बोलता है, प्यास लगी, पानी पीना है। अब ये लोग बोलते हैं कि यार ये तालाब का पानी कैसे पिएगा। वो बोलता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे चक्कर आ जाएंगे, तालाब का पानी पी लूंगा, कुछ नहीं होगा। अब उस समय गांव वगैरह में इतना ज्यादा प्रदूषण भी नहीं रहता था। उसने सोचा कि पी ही लेता हूँ। वो तालाब की तरफ बढ़ गया, पानी पीने लगा। पानी पीते पीते अचानक से उसको अपने थोड़े बाजू की तरफ से पानी के हलचल की आवाज सुनाई दी। वो बड़े धीरे से उस तरफ देखने की कोशिश किया कि कोई बड़ा मगरमच्छ वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं आ गया भाई हमारे तालाब में। लेकिन क्या पाता है कि पानी के अंदर से मनकप्या उठ के इसकी तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। अनिकेत ने देखकर इसे जोर से चिल्ला दिया। अब जैसे अनिकेत ने चिल्लाया है, तीनों लोग समझ गए जो पीछे खड़े हुए थे कि इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ देखा है। तीनों भागना शुरू हुए। यहां से अनिकेत भी पानी वानी छोड़ा, वो भी भागना शुरू हुआ। लेकिन इधर मनकप्या भांप चुका था कि क्या गड़बड़ है, आसपास कुछ तो है। मनकप्या ने उनका नॉन स्टॉप पीछा किया। यहां पर ये भी भागे जा रहे थे, एक दूसरे को बिना देखे और बिना कुछ बोले। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घर पर पहुंच गए, लेकिन जो अपने घर पर पहुंचे उनकी संख्या केवल 3 ही थी, गए थे 4। ऑब्वियसली अनिकेत अपने घर पर नहीं पहुंच पाया। अब अनिकेत के पेरेंट्स चिंता में लगे रहे कि रात के 1 बज गए हैं, 2 बज गए हैं, अनिकेत अभी तक आया क्यों नहीं। अनिकेत का बड़ा भाई उद्धव के घर पहुंचता ये देखने के लिए उद्धव भी पहुंचा है कि नहीं घर पे। तो ये पाया उद्धव तो पहुंच चुका है और बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। उद्धव को थोड़े चाटे वाटे भी पड़े अपने घर वालों से। बात ये थी कि उद्धव के सर पर ही सब कुछ था, अपनी गारंटी में ही सबको लेके गया था, लीडरशिप हमेशा अपने अंदर रखता था। तो वो बाकी अपने दोस्तों को ऐसी सिचुएशन में क्यों फंसाया था, इस चक्कर में उद्धव के घर वालों ने उसे थोड़ा सा पीटे भी थे, क्योंकि उद्धव ने घर आते से ही सारी बात बता दिया था। यहाँ पे अनिकेत का भाई आया तो उद्धव की हालत देख के समझ गया कि मैटर कुछ तो हुआ है।
बोला प्लीज बताओ भाई कहाँ पर है। उद्धव सारी बात अनिकेत के भाई को बता देता है। फिर क्या था, वहीं पर जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। उसकी रोने की आवाज आसपास के सारे लोग सुन लेते हैं और रात के समय ही पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है वहां पर। किसी के हाथ में लालटेन तो किसी के हाथ में मशाल। सब गुस्से में थे, उस मनकप्या से बहुत परेशान थे। ये पहला केस नहीं था कि मनकप्या ने कुछ ऐसा कांड कर दिया था। सभी लोगों ने डिसाइड कर लिए कि जंगल की तरफ धावा बोलेंगे और मनकप्या दिखाई दिया तो उसको खत्म करके ही लौटेंगे। कोई अपने घर से लाठी उठा रहा है तो कोई कुछ हथियार, बढ़ चले सब लोग जंगल की तरफ। लेकिन क्या था, मनकप्या ऐसी आसानी से नहीं मिल सकता था। ये एक पैरानॉर्मल एनर्जी है, ये एक ऐसी शक्ति है, ये एक ऐसा भूत है जिसकी ताकत का अंदाजा कोई लगा नहीं सकता। उसका अपना एक माया जाल होता है। जिस तरीके से वो थोड़ी देर पहले ही उनको जंगल में दिखाई दिया था, उसके थोड़ी देर बाद वो तालाब में दिखाई दिया था, उससे समझ में आ रहा है कि मनकप्या कैसे अपना शिकार ढूंढता है। पूरे के पूरे गांव वाले जंगल में पहुंचे, ढूंढ रहे हैं मनकप्या को, ढूंढ रहे हैं अनिकेत को, लेकिन वो भूत बिल्कुल भी नहीं मिला तो अनिकेत। ऑब्वियसली उसका ये पार्ट इस पार्ट से अलग था। ये वाला पार्ट कहीं बहुत दूर जाकर पड़ा हुआ था। अपने घर के छोटे से बच्चे की ऐसी हालत देखकर अनिकेत के माँ बाप खुद को रोक नहीं पाए और वहीं पर जोर जोर से रोने लगे। उसका भाई भी खुद को रोक नहीं पाया, वो भी रो रहा है। पूरी रात उस जंगल में ढूंढाई चली है, मातम चला है, लेकिन मनकप्या किसी के सामने नहीं आया। आने वाले 15 दिनों तक और नहीं आया। फिर एक अमावस की रात आई और फिर से मनकप्या को इस गांव में देखा गया। किसी की भी हिम्मत नहीं होती अब उस गांव में रात के समय उस जंगल वाले इलाके से आज भी बाहर निकल जाए। 25 साल हो चुके हैं इस दर्दनाक घटना को, लेकिन कोई भी नहीं भुला पाया। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे अनिकेत के भाई के बेटे ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। बोला नाम डिस्क्लोज मत करना भाई, तो नहीं करते। उसका ये कहना था कि मनकप्या के बारे में पूरी दुनिया को बताओ, जिसका रेफरेंस बहुत ज्यादा चांस से स्त्री 2 मूवी में लिया जाने वाला है। वो हमारे ही गांव का है, ताकि सबको सीख भी मिले और एक मनोरंजन भी। सीखिए कि हमेशा बड़ों की बात मानना चाहिए, समझना चाहिए और ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए। खैर दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ।